अब अपना द्वितीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता पाठ का हिंदी अर्थ कि नाम जो पाठ का है स्वावलंबनम, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आत्मनिर्भरता। और एक तो पाठ में संख्यावाची शब्दों के रूप में जो प्रयुक्त किए गए हैं वो संख्यावाची शब्द तद, एतत्, शब्दौच। और दूसरा एक तो कहें तद और एतद शब्दौच, यानी तत् शब्दरूप और एतत् शब्दरूप, इन दो शब्दरूपों का प्रयोग किया गया है और संख्यावाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं। एक तो संख्या और दूसरा तत् और एतत्। जो एतत् का अर्थ होता है यह और तत् का अर्थ होता है वह। ये दो शब्दरूप प्रयुक्त हुए हैं और एक जिसको संस्कृत में संख्या ज्ञान कहा जाता है कि संस्कृत संख्या और तत् तथा एतत् शब्द का इस पाठ में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अब देखेंगे पाठ। तो पाठ में कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आशताम्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आशताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने
तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तम्भा आसन। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचाशत् गवाक्षा अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचाशत् गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत वेदनानि च आसन्। विद्युत वेदनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकः तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। ये इसमें पैराग्राफ है। तो हिंदी कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आशताम्। कृष्णमूर्ति और तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। कि श्रीकंठ के पिता समृद्ध धनवान थे। समृद्ध थे या धनवान थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे
अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए, अतः का अर्थ लिखेंगे इसलिए, तस्य उसके, तस्य उसके, भवने भवन में, महल में, भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि, तो सब प्रकार की, सर्वविधानि सब प्रकार के या सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, सुख साधनानि आसन, सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मीन विशाले भवने, तस्मीन विशाले भवने, उस लंबे चौड़े भवन में या उस विशाल भवने, सप्तमी विभक्ति है, भवन में, चत्वारिंशत् 40 स्तंभः आसन, उस विशाल भवन में 40 स्तंभ, खंभे थे, 40 स्तंभ थे। तस्य तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, 50 खिड़कियां, 50 हो गया 50 खिड़कियां, 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 दरवाजे, 44 दरवाजे, द्वाराणी दरवाजे, 60 तो 36, 60 कितने होंगे 36 विद्युत व्यजनानी, 36 विद्युत पंखे, कि 44 दरवाजे और 36 विद्युत पंखे थे, आसन थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहां 10 सेवका, नौकर, सेवका है नौकर, निरंतर कार्य करते थे, वहां 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे या सदैव कार्य करते थे। इस प्रकार से ये प्रथम पैराग्राफ का हिंदी अर्थ, जो पहला गद्यांश है उसका ये हिंदी अर्थ होगा। अब इसमें गृह कार्य,
गृह कार्य गद्यांश एक का हिंदी अर्थ लिखो। ये आपको गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।